हेलो एंड डियर वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। चलिए आज हम आज से ऐसे टॉपिक शुरू करवाएंगे जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर। वो टॉपिक है सर्ड्स एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक और करड़ी। तो आज हम जानेंगे घातांक और करड़ी क्या होता है, इसका सारा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है घातांक और घात, ये सारा चीज देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे क्या कि यहाँ लिख लिए 2 और 2 पे पावर 5 कर लिए। अब इसमें घातांक में और घात और पावर, घात और आधार होता है, दो चीज होता है घातांक। तो इसमें हम देखेंगे घात क्या है और कौन सा आधार है। तो ये जो आपका है 5, ये हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा पावर, पावर मिस होता है घात। और ये जो आपका ये हो जाएगा बेस, इसको हिंदी में कहते हैं आधार। तो आप समझ गए होंगे कि आधार क्या होता है, पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। आधार और घात के बारे में आप बाखूबी अच्छे से समझ गए होंगे, किसको कहते हैं घात और किसको कहते हैं आधार। ये दो चीज क्लियर हो गया। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे लिखा 2 पे पावर 5 अर्थात 2 पे घात 5 लिखा है, तो इसका मतलब होगा कि 2 का गुणा 5 बार, इस तरह से। अब इसको हम इस तरह गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अगर इस प्रकार से दिया है। ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं, मान लीजिए आ गया 4 पे पावर 3। अब इसका भी मान क्या होगा, इसका भी ऐसे में लिखना पड़ेगा हमको, 4 गुणे 4 अर्थात 4 का गुणा 3 बार। तो 4 चौक के 16 और 16 चौक के 64, 4 चौक के 16 और 16 चौक के 64। तो हमारा जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये होता पावर का मतलब, ये होता घात का मतलब। घातांक हमेशा जो होता है, घातांक हमेशा 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। घातांक 2 से शुरू होता है। और बात करें करड़ी की, तो करड़ी भी 2 से ही शुरू होता है, करड़ी भी 2 से ही शुरू होता है। उसको भी नोट करते चलिएगा कि करड़ी भी 2 से शुरू होता है। अब करड़ी को जैसे हमने क्या कहा, रूट मीन्स क्या होता है, करड़ी होता है। और रूट का जो निशान होता है, अर्थात जहां रूट का निशान रहेगा वही क्या हो जाएगा, आपका करड़ी हो जाएगा। जहां रूट का निशान होगा, रूट का निशान जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है, आपका रूट का निशान है। और जहां रूट का निशान होगा, जहां रूट का निशान होगा, जहां रूट का निशान होगा, वहां क्या होगा, करड़ी होगा, वहां करड़ी होगा। ये चीज नोट करिएगा कि जहां रूट का निशान होगा वहां करड़ी जरूर होगा, उसी को हम करड़ी कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कि यहाँ √5 लिख लिया। √5 का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक करड़ी हो गया, ये करड़ी हो गया। √5 हमको कहां से मिला, अर्थात ये किसी संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा, किसी संख्या का वर्गमूल होगा। अगर इसी के सामने लिखा रहेगा, √5 के आगे 3 लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा घनमूल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनमूल। ये किसी संख्या का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, और ये किसी संख्या का वर्गमूल हो जाएगा।
ये हो जाएगा वर्गमूल। अब इसको हम कैसे पता पाएंगे 5 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है, तो हम उसका क्या करेंगे, तो वर्ग जो होता है इसको याद करना पड़ता है, किस संख्या का कितना वर्ग होगा। जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, मान लीजिए 2 है, अब 2 का हम कहें वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग मतलब 2 पे पावर 2, अर्थात 2 का गुणा 2 बार, तो इसका जो होगा 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 4 आ गया, अर्थात 4 का वर्ग है 2। √2 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये होता है। चलिए इतना हो गया। आगे समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि √5 ये क्या है, करड़ी है, हमने बताया कि ये करड़ी है, और इसी को यदि हमको बनाना हो घनमूल, इसी को हमको घनमूल बनाना है, यदि इसी को घनमूल बनाना है या दिखाना है, तो हमको सिंपली कर देना है कि √5 के आगे हमको यहाँ 3 लगा देना है, ये बन जाएगा आपका घनमूल, ये बन जाएगा आपका घनमूल। ये हो गया, और मान लीजिए 5 हो गया और √6 हो गया, तो ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज आपका आएगा करड़ी के अंदर, इसको हम करड़ी बोल सकते हैं, इसको हम करड़ी बोल सकते हैं, तो इसको हम करड़ी कह सकते हैं सारी चीजों को। ना क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक है हम बात करेंगे किसी भी करड़ी को घातांक कैसे बनाते हैं, इसको देखेंगे। किसी भी करड़ी कैसे बनाना इसे देख लेते हैं। किसी भी करड़ी को घातांक बनाना, किसी भी करड़ी को घातांक बनाना हो तो जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया √5 ले लिया, और 3 है √5, इसको ले लिए, और एक ले लेते हैं √6। अब इसको हमको घातांक बनाना है, तो घातांक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को क्या कर देंगे पावर 2, इसी के पावर 2 कर देंगे, और यहाँ इसको बनाने के लिए क्या करेंगे √3 इसको भी हम क्या कर देंगे 5 की पावर 1/3।
चलिए रूल को हम देखते हैं कि रूल को समझते हैं कैसे रूल काम करता है। इसमें एक ये रूल समझ लेते हैं सारा एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग क्या आता है, गुणा क्या होता है इसमें। तो भाग में सिंपल समझिए कि घाते घटती हैं। भाग में घाते क्या होती हैं, घटती हैं जब बेस उसका समान हो। जब बेस उसका समान, से एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम इसको, पहले नियम ही लिखवा देते हैं उसके बाद एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, भाग में घाते घटती है। भाग में घाते घटती है और बेस समान ना हो। ये कब घटेंगी, भाग में घाते घटती हैं जब आधार समान हो। आधार समान हो या फिर आधार समान हो, तब ये काम करेगा। यानी भाग में घाते घटती है जब आधार समान हो और जब आधार अर्थात बेस समान न हो। अगर बेस समान नहीं है, अगर बेस समान नहीं है तो अगर बेस समान नहीं है तो पावर समान होना चाहिए। पावर समान होना चाहिए। पावर समान होना चाहिए। और यदि पावर समान नहीं है तो, और यदि पावर समान नहीं है तो बेस समान होना चाहिए। अर्थात घाते तब घटेंगी जब बेस समान हो या फिर पावर समान हो। इसका जो रूल होता है m और ये इसका सूत्र है, बराबर हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इतना नोट किए, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले एक सवाल लेते हैं और एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 पे पावर 4 भागा 2 पे पावर 2। यदि इस प्रकार सवाल दिया गया है, तुम देख रहे हैं इसका बेस जो है वो समान है। इसका बेस समान है तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। 4 माइनस 2 पे पावर 2, ये आपका हो जाएगा आंसर।
इस प्रकार से सवाल लग जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर और समझते हैं। अगला एग्जांपल है, जो इस सूत्र पे काम करेगा वही एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहां देख रहे हैं कि बेस समान है, अर्थात आधार इसका जो है ये समान है। तो हम क्या करेंगे, आधार को ऐसे राइट कर लेंगे और घाते जो है इसको घटा देंगे। तो आपका जो हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस रूल पे ये सवाल ऐसे लगेगा कि अगर आधार समान हो तो घाते घट जाते हैं भाग में। तो भाग में घाते घटती कम है जब आधार समान हो। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है, बेस समान हो, बेस समान हो और बेस समान हो और पावर बेस समान ना हो। सॉरी ये पहले हो चुका है ना। बेस समान ना हो और पावर समान हो। बेस समान ना हो और पावर समान हो। बेस समान ना हो और पावर समान हो तो आपस में भाग दिया जाता है। सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होगा पावर m और b की पावर भी m। अब इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो घात है वो सेम अर्थात एक समान है। तो इसका काम किस तरह करेगा, a गुणे b की पावर m हो जाएगा अर्थात ab की पावर m। कुछ इस प्रकार ये इसका फार्मूला है। अब ये एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कैसे इसका प्रिपरेशन करना है। चलिए मान लेते हैं हम ले लिए हैं 6 पे पावर 4 भागा 3 पे पावर 4। अब यहाँ जो इसका घात है वो सेम है, इसकी जो घातें हैं वो सेम है अर्थात समान है। तो हमने कहा जब घात अर्थात पावर समान हो तो आपस में भाग दिया जाता है। समान आधार वाली क्या लिखी
गुणा। घातांक का गुणा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन इसमें कुछ रूल है जो लागू होगा कि कब जुड़ेंगी, कब क्या होगा, ये सारा चीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि समान आधार वाली घातांकों का गुणा, इसका रूल क्या कहता है। तो इसका जो रूल है वो है किरस घात असमान हो और आधार समान हो। तो आधार हो गया हमारा a गुणे a, और उस पे हमने क्या कर दिया m, और यहाँ n कर दिया। यहाँ क्या हो गया है, घातें असमान है और आधार जो इसका है वो समान है। अब जब आधार समान होगा तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा a पावर m प्लस m। ये हो जाएगा आपका शुद्ध, ये आपका हो गया शुद्ध। कि आधार समान होगी तो घातें जुड़ जाएंगी। अब हम एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जांपल लेकर। तो यहां हमने लिख लिया कि 2 पे पावर 4 गुणे 2 पे पावर 9। अब यहां हम देख रहे हैं कि जो इसका आधार है वो समान है, आधार समान है, दोनों ही ये समान हो गया और ये समान है। तो हमने क्या कहा है कि अगर आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 पे पावर 4 प्लस 9 जुड़ेगा, 9 से 8 13 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 13, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से लगाना है। एक और हम एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन और रह ना जाए। तो चलिए ले देते हैं, मान लीजिए ले 3 गुणे 3 की पावर 6 और 7। अब इसमें हमने कहा कि इसकी देख रहे हैं हम कि दोनों आधार समान है, आधार को इसे लिख लेंगे को, और ऊपर 6 प्लस 7 ये दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा जो हो जाएगा इसका आंसर 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। तो 3 की पावर 30 ये हो जाएगा आंसर। अब इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा सबको इसी तरह से हल कर देना है, कुछ नहीं करना, सबको इसी रूल पे सबको हल कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि एक समान घातांक वाली घातों का गुणा, एक समान घातांक वाली घातों का गुणा देखते हैं। तो इसको डिलीट कर दें इससे पहले। समान घातांक वाली घातों का गुणा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या सूत्र है। तो इसका सूत्र है, इसका जो फार्मूला है वो है a गुणे b। इसका जो घात हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। तो यहां हो जाएगा जो है a गुणे b पावर m, अर्थात हो जाएगा a b पावर।
ये इसका सूत्र है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के इसको प्रैक्टिस करते हैं कैसे लगेगा। चलिए मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लिया 4 इंटू 2, इस पे पावर भी 2 है, इस पे पावर भी 2 है। अब इसका जो घात है ये समान है, इसका जो घात है वो समान है। तो हमने कहा है कि समान घातांकों वाली घातों का गुणा करते समय अगर घातांक जो उसका घात है वो समान होगा तो ये जो संख्या नीचे ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और इस प्रकार से तो यहाँ क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 पावर हो जाएगा 2, 8 पे पावर हो जाएगा 2। इस प्रकार से लगेगा। अगले सवाल एक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ले लिए 3 पे पावर 4 गुणे 2 पे पावर 4। इसमें भी ऐसे होगा 3 इंटू 2 पे पावर 4 और 3 2 6 पे पावर हो जाएगा 4। ये हो गया आंसर। तो ये क्लियर हो गया कि समान घातांकों वाली घातों का गुणा हो गया। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम कौन सा हमारा, उससे पहले इसको रीड कर देते हैं। देखिए गुणा में तो गुणा या भाव उसमें तो घातों को छेड़ सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस आ जाएगा तो घातों को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते हैं। तब तो समझिए मान निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्लस वाला कैसे लगाएंगे। तो पहले लिख लीजिए अगला पॉइंट है कि गुणा में घातों को तो छेड़ सकते हैं। परंतु गुणा में घातों को छेड़ सकते हैं, परंतु प्लस माइनस में घातों को नहीं छेड़ सकते, चाहे घाते या आधार बराबर ही क्यों ना हो। अब गुणा भाग में तुम घातों को छेड़ सकते थे, लेकिन इसमें हम अगर प्लस माइनस है तो वहां हम घातों को नहीं छेड़ सकते, वहां हमको उसका मान निकालना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं एग्जाम्पल कहां कैसे करता है। देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने लिया हूं 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 5। अब इसको हल कैसे करना, इसको हल करने के लिए हमको लिखना ही पड़ेगा। तो
4 बार प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब इसका मान निकालना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 यहाँ 81 और 81 का गुणा करेंगे 3 बार, तो आ गया आपका 243। तो यहाँ लिख लेंगे 243। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे। 6 3 9 4 1 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इसका आधार सेम हो, आधार सेम हो, और घाते असमान, तब भी इसको लगाने के लिए हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। इस तरह से गुणा कर लेंगे। प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ हम गुणा कर लेंगे इसको। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और तो यहाँ ले लेंगे 32। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसका पावर 4 है, इसको हम 4 बार लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब जोड़ेंगे इसको आपस में। 6 2 8 और 2 3 1 4, ये हो जाएगा आंसर। अब एक माइनस करके देख लेते हैं। प्लस तो समझ लिए, अब माइनस को समझ लेते हैं। ये अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखना होगा कि घाते समान हो या असमान हो, आधार समान हो या चाहे असमान हो, तो वहां पर हम घातों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमको सीधा सीधा मान निकालना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने ले रहे हैं 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3, यहाँ ले रहे हैं 4 की पावर 4। यहाँ देखिए इसका आधार सेम है और घातें सेम नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमको सिंपली लिखना ही पड़ेगा। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 पर हो गया माइनस 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार। अब इसका हम निकालेंगे। 4 चौक के 16, 16 चौक के 64 और 64 चौक के कितना होगा उसको निकाले रहे। 256 माइनस करेंगे 4 चौक के 16 और 16 चौक के 64, तो इसमें से 64 को हमको घटाना ही पड़ेगा। अब घटाएंगे हम 64 को तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 5 में से 6 घटेगा नहीं, एक उड़ा लेंगे यहाँ पर, हो जाएगा 15 और 15 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं।
जिसकी घातें समान हो। इस तरह लिख लिए, इसकी घातें समान कर दे रहे हैं। अब यहाँ को लिखना है टुकड़े 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 टू, 4 बार लिख लिए, माइनस लगाए और 4 को भी 4 बार लिख लेते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 4 चौक के 16 16 चौक के 64 और 64 चौक के 256। अब घटाएंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ तो जब उल्टा करता है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि हम जिस भी वह उधार लेते हैं समझे उसका हम क्या होंगे, ऋणी हो गए, उसके हम उधार हो गए, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे ताकि हम इसके उधारी आए। इस प्रकार से लगेगा। ये हो गया रूल क्लियर। अब चलते हैं जिसकी घातें शून्य हो उसका क्या मान होगा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब शून्य घात वाले सवाल को हम देखेंगे और कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। किसी भी संख्या का पावर शून्य है तो उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर शून्य है तो उसकी मान 1 होगी हमेशा। ये चीज याद रखना। और कैसे होगा ये सारा चीज हम इसमें बता देंगे विथ प्रूफ। इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा आपका a पे पावर शून्य बराबर 1। ये आपका हो जाएगा इसका सूत्र। अब ऐसा होता क्या, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मान ले रहे हैं, अगर हम देखिए ले रहे हैं, मान लीजिए 2 भी पावर शून्य करेंगे तब भी इसका मान 1 होगा। 100 पे एक पावर है शून्य रहेगा तभी पावर 1 होगा। तो किसी भी संख्या का पावर शून्य है तो उसका मान 1 होगा। ये चीज कंफर्म हो गया। पांच का पावर शून्य बराबर 1, 20 का पावर शून्य बराबर 1। तो ये सभी का पावर, अगर जिसका पावर शून्य रहेगा तो उसका मान 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं कि 5 का पावर कब शून्य होगा। 5 का पावर शून्य कब होगा या कब शून्य होगा, कब होगा, ये चीज देख लेते हैं। 5 का पावर शून्य कब होगा? जब हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक सवाल दिया है, ये सवाल दिया है 5 पे पावर 10 और भागा 5 पे पावर 10। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने कहा भाग में क्या होते हैं, घाते घटती है, घाते घटती है। तो यहाँ 5 पे पावर 10 माइनस 10 करेंगे
तो इसका जो आंसर आएगा 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब हो जाएगा 1। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 है और फिर 5 भागा 5 है। इसको इस तरह लेकर के इसको इस तरह कैंसिल करेंगे तो बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर 1 ही आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे जब हम कोई सवाल को काटते हैं तो उसमें किसी भी ऐसे मान ली 2 को काटना है, 2/4 को काटना है, कैसे कटेगा? ये 2 से कटेगा, ये मान लीजिए, और ये 1 से कटेगा, तो वहां 1 आ जाएगा। ये दोनों कटने के बाद 1 आ जाएगा। अगर मान लो इसी को हम क्या करते हैं कि 5 का गुणा 10 बार लिखना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5 कितना होगा? 10 बार हो गया? अभी नहीं हुआ। 2 4 6 8 10 बार खींच लिए, और भागा भी पावर कितना है? 10 ही है, तो इसको भी 10 बार खींचेंगे, नीचे भी। अब देखिए नीचे भी सेम है, ऊपर भी सेम है, तो सेम सेम से कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा ना एक दूसरे से। क्योंकि कहा गया इसे, मान लीजिए एक सेब है और 5 लोगों में देना है। अगर 5 सेब है और 5 लोगों में देना है तो एक एक सेब पा जाएंगे, तो सारा खत्म हो जाएगा बाहर का। इसी प्रकार इसको भी हमने काट दिया, सब कैंसिल हो गया। तो कुछ इस प्रकार से लागेगा। अब मान लीजिए कि 2 का पावर 100 है, भागा 2 के पावर 100 है। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे छोड़ी लेंगे, 2 का पावर 100/2 का पावर 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर आंसर 1 आ जाएगा। और चाहे इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 पे पावर 100 माइनस 100 तो बराबर 2 पे पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। तो 0 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हो गया। अब हम जो अगला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि घातों की गुणा कहाँ होता है, मतलब कि घात के ऊपर घात, इसको देखेंगे कैसे होता है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं पहले। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो हो जाएगा घातों की गुणा कहाँ होता है। अब हम देखेंगे घातों की गुणा कहाँ कहाँ होता है, कोई चीज देखेंगे। एक एग्जाम्पल को लेकर हम हल करेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल है मेरा 2 पे पावर 3 और इसके भी पावर 3। तो 2 की पावर 3 और इन 2 का होल पे पावर कर दिए, अर्थात पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात। इसको हल हम कैसे करेंगे? इसको हम हल इस प्रकार से करेंगे, ऐसे 2 पे पावर 3 ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 4 जा 12। इस तरह हम इसको हल करेंगे। ऐसी जगह ही घातों का क्या होता है, ऐसी जगह ही घातों का गुणा होता है। ऐसी जगह घातों का गुणा होता है। और ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी जानेंगे हम लोग, और इसको अच्छे से सिद्ध भी करके हम बताएंगे आपको।
अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, कारण को भी जान लेते हैं, कारण जानते हैं। जैसे यहां लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और फिर क्या लिखा 4, 2 की पावर 3 का पावर 4, अर्थात हमको लिखना जो है यहां हम इस प्रकार लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 3, अर्थात 2 पे पावर 3 का गुणा कितनी बार लिखेंगे 4 बार, क्योंकि ऊपर कितना पावर लगा 4 लिखा है। अब हम इसको देख रहे हैं, हमने कहा है कि गुणा में घाते जुड़ जाती है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ देखिए कब जुड़ती है, जब बेस समान होता है और इसका बेस समान है, अर्थात आधार जो है आपका वो समान है, तो घाते जुड़ जाएंगे। तो 2 पे पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है, तो 3 3 6 और 6 3 9 और 9 3 12। अब आपका आ गया ना 12 आ गया आंसर, और यहाँ भी कितना आया था 12। तो इसको हम इस तरह इसको सिद्ध कर दिए, कितना आंसर आएगा। कितना हो गया, आप आपको पता होगा कि जैसे हमने लिख दिया, हम बताए थे पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या कितना पावर लिखे तो मतलब उसका उतनी बार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये चीज पहले बता चुके हैं, दोबारा बताने की कोई बात ही नहीं। अब देखते हैं कि रूल कैसे काम करेगा। और एक तरीका है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम 2 गुणे 3 के पावर 4 इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, तब भी आंसर वही आएगा। अगर हम इस तरह लिख दिए, इस तरह लिखने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की पावर है, इन दोनों संख्याओं के पावर है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 4 और गुणे 3 पे पावर 4, यही ना, दोनों संख्या लिख सकते हैं। अब जब इतना बार लिख दिए इसको तो क्या करेंगे हम, 2 का गुणा कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिख लिए, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3 का गुणा 4 बार इसको भी लिखेंगे। इसको भी लिख लिए, सेम हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 3 3 का 9 9 3 27 और 27 81। यहाँ गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। ये हो गया, इसको गुणा करेंगे, गुणा करिए कितना आएगा, पहले गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ 16 81। कितना आ गया, 1296 आ गया इसका आंसर, 1296 आ गया। तो इतना आंसर इस प्रकार से भी आएगा। और अगर इसको डायरेक्टली ऐसे कर दिए होते, 2 3 6 और 6 पे पावर 4, अब 6 गुणे 6 करेंगे 4 बार, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 1296 ही आएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको सिद्ध कर दिया कि कैसे ये होता है, वो क्यों होता है, इसका कारण भी हो गया, सब सेटिस्फाइड हो गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।